हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज एक बहुत बड़ी खबर है जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। आप सभी को मालूम होगा कि उससे संबंधित केस पहले से ही जो है चल रहा था, क्योंकि जो 69,000 की भर्ती थी, 69,000 की जो भर्ती हुई थी, उसमें जो रिजर्वेशन था, जो आरक्षण था, उसका गलत तरीके से उसको लगाया गया था। इस बारे में वहाँ पर आरक्षण संबंधी जो है रेट यहाँ पर लगी हुई थी और लगभग इससे 19,000 के लगभग अभ्यर्थी जो है वह इससे प्रभावित यहाँ पर हो रहे थे। तो इसकी जो है याचिका बराबर चल रही थी, इसकी सुनवाई चल रही थी। और आज जो है हाई कोर्ट की डबल बेंच का यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर आया है, जिसमें कोर्ट के द्वारा बताया गया है कि जो लिस्ट है, जो 69,000 की लिस्ट है, उसको दोबारा से जो है बनाया जाएगा। 69,000 की जो लिस्ट है, इसको क्या किया जाएगा, दोबारा से उसको बनाया जाएगा। आज ये फैसला हाई कोर्ट की डबल बेंच का आया है, तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है, क्या आगे इसमें होने वाला है, क्या अभ्यर्थियों के लिए। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले तो हम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी हम पीडीएफ आपके सामने यहाँ दिखा रहे हैं आपको। तो आप इसमें पहले देख लीजिएगा कि कोर्ट का ऑर्डर क्या है। कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ देख लेते हैं और उनको हमने हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए गूगल से उसको ट्रांसलेट भी किया है, ताकि आप लोग भी आसानी से देख सकें कि आदेश में जो पॉइंट है, जिसमें जो दिया हुआ है डिसीजन, उसमें उसने क्या कहा है कोर्ट ने, तो आपको भी ये सारी बात जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए हमने उसको हिंदी में कन्वर्ट करके भी दिया है। तो इसमें जो मुख्य रूप से कहा गया है, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि दोबारा से लिस्ट बनाने के बारे में इसमें बताया गया है और आरक्षण का जो नियम है उसका पालन करने के लिए इसमें कहा गया है। ठीक है, तो बाकी हम पॉइंट्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनमें आदेश को यहाँ पर बताया गया है। तो हम सबसे पहले उन पॉइंट्स को यहाँ पर देख लेंगे। तो हम देखिए, ऑर्डर में सबसे नीचे ये तो सब जो याची हैं उन सभी के बारे में डिटेल दी हुई है। वो सब ऑर्डर की जो डिटेल होगी वो सबसे लास्ट में यहाँ पर दी रहती है। तो हम उसको यहाँ पर देखेंगे पॉइंट्स को कि किन पॉइंट्स के आधार पर जो है जजमेंट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर यहाँ से आई है और जो अभ्यर्थी 6800 की जो लिस्ट थी उसके लिए भी काफ़ी याचिका लगी हुई थी, तो उसको भी यहाँ रद्द कर दिया गया है, उसको भी खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा 69 की लिस्ट है उसको दोबारा से बनाया जाएगा और उसमें जो है आरक्षण के सभी जो नियम हैं उनको यहाँ पर उसको अपनाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे, ये तो देखिए आदेश में ही लगा हुआ है। इसके बाद हम सबसे पहले इसको आदेश को लास्ट में देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ से 59 नंबर से आप देखेंगे द सर्कुलर डेटेड 7/1/2019 इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ ARTE का मतलब हो गया असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, जो 2019 को हुआ था। ठीक है, 69,000 जो भर्ती हुई थी, तो इसका है असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019 बट चैलेंज्ड ऑन अ डिफरेंट एस्पेक्ट इन ए बेंच ऑफ रिट पिटिशंस। देखिए पूरा दिया हुआ है डिसीजन। ठीक है, इसको हम अभी आपको कन्वर्ट करके हिंदी में बताते हैं, जिससे आपको आसानी से ये आ जाए समझ में। ठीक है, तो 59 और जो 60वां पॉइंट है, इसके अलावा 61वां पॉइंट और 62 पॉइंट। ठीक है, तो 62वें पॉइंट में किया है कि 62वें पॉइंट में यहाँ पर डिसीजन दिया हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं, इन व्यू ऑफ एबव ऑल द स्पेशल अपील्स आर डिस्पोज्ड ऑफ दिस द फॉलोइंग डायरेक्शन। ठीक है, तो ये सारे डायरेक्शन दिए गए हैं और ऊपर जो है सारी डिसीजन दी, सारी बातचीत दी हुई किन आधार पर जो है ये डिसीजन आया है और डिसीजन क्या है, तो ये फॉलोइंग डायरेक्शंस जो हैं यही आपका यहाँ पर डिसीजन होगा। ठीक है, तो इसको भी हम हिंदी में आपको पढ़ के बता देते हैं, आपको दिखा देते हैं। आप भी आसानी से समझ पाएंगे कि क्या ऑर्डर रहा है, क्या इससे होने वाला है, क्या इससे आगे हो सकता है। ठीक है, क्या जो लगे हुए अभ्यर्थी हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, नए कितने आ सकते हैं, किस तरीके से मेरिट में चेंजेस होंगे, किस कैटेगरी के लगभग कितने कैंडिडेट्स को यहाँ मौका मिल सकता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ देखेंगे ये डबल बेंच का डिसीजन है। ठीक है, आज इसको जारी किया गया है और ऑर्डर की जो डेट है वह 13 अगस्त 2024 है
और माननीय जो न्यायाधीश महोदय हैं ब्रिजराज सिंह हैं और रहमान मसूदी जी, ठीक है। तो ये दोनों डबल बेंच का ये फैसला है, 13 अगस्त का है, ठीक है। तो इसको अब हम देख लेते हैं, गूगल ट्रांसलेटर में हमने इसको ट्रांसलेट किया है, आप आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 59वां जो पॉइंट इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले हम उसको पढ़ के आपको बता देते हैं कि जो ATRE जो परीक्षा हुई थी, 59 का जो पेपर हुआ था सुपर टेट का, कि अर्हता परीक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 7/1/2019 को रिट याचिकाओं के एक समूह में एक अलग पहलू पर चुनौती दी गई थी, जिसमें 2019 की रिट याचिका संख्या 1188, ठीक है, मोहम्मद रिजवान और प्रमुख थे। अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य, जिनमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने 29/3/2019 के निर्णय और आदेश द्वारा जो परिपत्र 7/1/2019 को रद्द कर दिया था। उक्त एकल न्यायाधीश के फैसले को विशेष अपीलों के एक समूह में चुनौती दी गई थी, जिसमें 2019 की विशेष अपील संख्या 156 राघवेंद्र प्रताप सिंह और अन्य बनाम यूपी शामिल थे। दूसरे और अदर्स थे इसमें। इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने अपने फैसले और आदेश दिनांक 6/5/2020 द्वारा परिपत्र को बरकरार रखा, जिसे सिविल अपीलों के एक समूह ने शीर्ष अदालत के समक्ष चुनौती दी गई, जिसमें 2010 की सिविल अपील संख्या इतने राम शरण मौर्य और अन्य शामिल थे, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ से दिया हुआ है। ये दिया हुआ है जो सबसे पहले जो रेट लगी थी, उसके आधार पर जो शुरू से चालू हुआ था ये रेट लगाने का सिलसिला, उसके बारे में सारा दिया हुआ है कि यहाँ से जो रेट लगाई गई थी उसको एकल बेंच ने यहाँ पर सही ठहरा दिया गया था। जो सरकार ने काम किया उसको एकल बेंच ने सही बता दिया था यहाँ से, ठीक है। तो उसका यहाँ डबल बेंच में एक विशेष अपील यहाँ पर दी गई थी, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, विशेष अपील, ठीक है, यहाँ पर की गई थी। तो उसके बारे में यहाँ पूरा डिटेल से दिया गया है। इससे पहले जो हुआ था उसके बारे में यहाँ पूरा यहाँ पर बता दिया गया है इस अपील में, ठीक है। तो इसका देखिए हम लास्ट में इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लास्ट में क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि अपने फैसले और आदेश दिनांक 18/11/2020 में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए माना कि आरक्षित और अनारक्षित श्रेणियों के लिए कट ऑफ का मानक निर्धारण ATRE आयोजित करने के बाद भी अस्वीकार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सरकार विचार के क्षेत्र को सीमित करने के लिए कट ऑफ तय करने के अधिकार में थी। इसमें जो चर्चा हुई इस पॉइंट में 59वें में इसमें चर्चा हुई थी, क्योंकि पेपर के बाद यहाँ पर क्या लगाया गया था, कट ऑफ लगाया गया था, ठीक है। पेपर के बाद इसमें कट ऑफ लगाया गया था, ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की है और इसको जो कोर्ट था उसने यहाँ पर सही बता दिया गया था कि ये सरकार के उसको पावर है कि वह उसको जो है बाद में लागू कर सकती है। इसके बाद जो 60वां पॉइंट है, तो 60वें पॉइंट में आप देखेंगे, 60वें पॉइंट में दिया हुआ है कि चूंकि नियमों के अनुसार योग्यता सूची वैधानिक रूप से परिभाषित है और सूची को परिशिष्ट 1 में निर्दिष्ट समावेशी मानकों में गुणवत्ता बिंदु अंकों के आधार पर तैयार किया जाना है, इसलिए विद्वान एकल जो न्यायाधीश हैं द्वारा लिया गया दृष्टिकोण नहीं है, यह कानून के दायरे में सही दृष्टिकोण प्रतीत होता है और हस्तक्षेप की मांग करता है, भले ही यह एक संभावित दृष्टिकोण हो सकता है। जैसा कि दिनांक 7/1/2019 के परिपत्र के सार की सराहना करते हुए लिया गया है, केवल परिपत्र के आधार पर लिया गया निर्णय गलत है। जहां तक आरक्षित श्रेणी से सामान्य श्रेणी में प्रवासन पर लगाए गए प्रतिबंध का संबंध है, ठीक है। तो यहाँ इसमें उन्होंने बताया गया है कि क्योंकि उसमें क्वालिटी पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई थी और उस आधार पर बताया गया था कि सरकार जो है पेपर के बाद भी जो है कट ऑफ को यहाँ पर लगा सकती है और बढ़ाकर उसमें कट ऑफ को लगाया गया था, 60-65 पर उसको लगाया गया था। तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा इसमें की गई है, ठीक है। और ये जो डिसीजन आया है महेंद्रपाल और एंड अदर्स की जो याचिका थी बनाम यूपी, तो उसके बारे में आया हुआ है। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद जो अगला पॉइंट से 61वां, उसमें दिया गया है कि ऊपर बताए गए कारणों से हमारी राय है कि शैक्षिक और प्रशिक्षण रिकॉर्ड के अन्य मापदंडों के साथ पूरी प्रक्रिया यानी जो ATRE, ठीक है, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019 के आधार पर प्राप्त अंक धारा 3(6) के व्यापक और वास्तविक उद्देश्य को पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण अधिनियम
1994 और प्रश्न के उत्तर पैराग्राफ 3 के अनुसार उत्तर दिया गया है। ठीक है, तो इसका ये ट्रांसलेट यहाँ पर हो गया है कि जो आरक्षण के नियम हैं उनका यहाँ पर पालन किया जाना है। अब जो मेन चीज़ है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो मेन पॉइंट है वह है 62वां ये डिसीजन है, क्योंकि ये डिसीजन दिया गया है तो ये 62वें पॉइंट में जो डिसीजन है इसको आप थोड़ा ध्यान से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो 62वें पॉइंट में क्या बताया गया है तो इसको आप देख लीजिएगा। 62वें पॉइंट में कहा गया है कि उपरोक्त के मद्देनज़र ऊपर जितनी भी बातें हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए जो माननीय न्यायालय है उसने क्या आदेश दिया है कि सभी विशेष अपीलों का निपटारा किया जाता है क्या, और निम्नलिखित दिशा निर्देश उसके लिए दिए गए हैं कि किस आधार पर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें कहा गया है कि राज्य सरकार संबंधित अधिकारी दिनांक 1/6/2020 और 5/1 की चयन सूची को नज़रअंदाज करते हुए सेवा नियम 1981 के परिशिष्ट 1 के अनुसार जो सुपरटेट हुआ था, ये सुपरटेट के आधार पर सहायक शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए 69,000 उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार करेंगे। ठीक है, ये दोबारा से लिस्ट को यहाँ पर बनाया जाना है और इसमें जो है 1981 के जितने भी नियम सेवा नियमावली है उसको यहाँ पर पालन किया जाना है। और 2022 हम इस तथ्य से अवगत हैं कि विद्वान एकल पीठ ने पहले ही 5/1/2022 की 6800 की जो उम्मीदवारों की चयन सूची को अपने फैसले में रद्द कर दिया था। तो यहाँ जो 6800 का जो विवाद चल रहा था कि उसके बारे में यहाँ क्या फैसला आएगा, तो उसको तो एकल पीठ ने पहले ही यहाँ पर क्या कर दिया था, रद्द कर दिया गया था। ये पहले पॉइंट में डिसीजन में यहाँ बताया गया है कि ये लिस्ट जो है दोबारा बनाई जाएगी। ठीक है, 69,000 की जो लिस्ट होगी वह वहाँ पर दोबारा से बनाई जाएगी। इसके अलावा इसमें क्या होना है कि दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि सेवा नियम 1981 के नियम 14 के में गिनाए गए गुणवत्ता बिंदुओं के संदर्भ में चयन सूची तैयार करने के बाद आरक्षण अधिनियम की धारा 3(6) के तहत परिकल्पित आरक्षण नीति को अपनाया जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आरक्षण का प्रावधान है वो यहाँ पर सही तरीके से नहीं लगाया गया था, जिसके बारे में भर्ती कोर्ट पहुँची थी। तो उसके बारे में स्पेशली यहाँ कहा गया है कि उसको अपनाया जाएगा और फिर से मेरिट जो सूची है वह यहाँ पर तैयार की जाएगी। इसके बाद अगला जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं कि यदि आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित योग्यता के बराबर योग्यता प्राप्त करता है तो मेधावी आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(b) के निहित प्रावधानों के अनुसार सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित हो जाएगा। तो ये आप सभी जानते हैं कि जो भी रिजर्व कैटेगरी का जो भी कैंडिडेट्स है, अगर उसके जनरल के कैंडिडेट्स के बराबर नंबर यहाँ पर आते हैं तो उसको जो है जनरल में यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। तो यही बताया गया है कि जब 69,000 की दोबारा से लिस्ट बनाई जाएगी तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं कैटेगरी में जो जनरल की जो कट ऑफ है वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो उनको जनरल में यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक, इसके अलावा इसमें बताया गया है कि उसमें ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ इस संबंध में लागू कानून नियमों के अनुसार क्षैतिज आरक्षण को दूर रखेगा। तो जो हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल आरक्षण होता है उसको यहाँ पर दूर रखा जाएगा। ठीक है, यानी जो ओबीसी, एससी और एसटी वाला आरक्षण है सिर्फ इन्हीं पर चर्चा यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा जो क्षैतिज आरक्षण होता है जैसे दिव्यांग का आरक्षण हो गया, महिला का आरक्षण, एक्स सर्विसमैन का, इनको यहाँ पर नहीं छेड़ा जाएगा। इसके बारे में यहाँ पर कोई जो छेड़ा है इन्हें इससे दूर रखा गया है। ठीक है, इस बाकी जो लंबत आरक्षण होता है जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी का जो होता है उसके बारे में यहाँ पर नियम यहाँ लगाया जाएगा और उसी के अनुसार 69,000 की यहाँ पर लिस्ट बनाई जाएगी। इसके बाद आगे बात करते हैं अगले पॉइंट्स पर। तो अगले पॉइंट्स को आप देखेंगे। ठीक है, इसमें और जो बताया गया है सबसे महत्वपूर्ण, तो इसमें बताया गया है कि नियुक्ति के लिए नई चयन सूची तैयार करते समय यदि कार्यरत अभ्यर्थियों में से कोई भी राज्य सरकार प्राधिकारी की कार्रवाई से प्रभावित होता है तो उन्हें सत्र लाभ दिया जाएगा ताकि छात्रों को परेशानी ना हो। ठीक है, तो इसमें स्पेशली यहाँ कहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बताया गया है कि जब 69,000 की जो लिस्ट है वह जब दोबारा बनाई जाएगी तो यदि इससे कोई जो अभ्यर्थी है वह इससे प्रभावित होता है, तो यदि कोई बाहर हो रहा है तो उसका सिस्टम ये रहेगा कि पूरा सत्र लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। यानी अप्रैल से जब यहाँ पर सत्र चालू होता है तो अप्रैल तक उसको रखा जाएगा ताकि जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई यहाँ पर प्रभावित ना हो। ठीक है, उसके बाद उन्हें यहाँ से जो है अलग किया जाएगा।
तो अपेक्षित निर्णय और आदेश में विद्वान एकल पीठ द्वारा जारी किए गए निर्देश तद अनुसार संशोधित किए जाएंगे। ऊपर जितने भी ये पॉइंट्स बताए गए हैं ये सारे उसमें ऐड किए जाएंगे और जो एकल पीठ का जो सिंगल पीठ बेंच का जो डिसीजन था उसको यहाँ पर बदला जाएगा, उसको यहाँ पर चेंज किया जाएगा। ठीक है। और ये आदेश का जो पालन है कब तक सरकार को करना है, तो इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से 3 महीने के भीतर इस निर्णय के संदर्भ में पूरी कवायद यहाँ पर की जाएगी। तो 3 महीने में सरकार को ये पूरा प्रक्रिया यहाँ पर करना है। 69,000 की जो है लिस्ट है पूरी नई सिरे से यहाँ पर लिस्ट बनाना है। ठीक है। नई सिरे से यहाँ लिस्ट बनाई जाएगी और जो भी आरक्षण के नियम हैं उन सभी का यहाँ पालन किया जाएगा और इससे लगभग 19,000 के लगभग कैंडिडेट यहाँ प्रभावित इससे होने वाले हैं। ठीक है। 19,000 कैंडिडेट लगभग इससे प्रभावित हो सकते हैं। एक बड़ा आंकड़ा यहाँ पर रहेगा। तो अभी देखना ये है कि क्या होता है। सरकार इसके लिए ऊपर कोर्ट में जाती है, सुप्रीम कोर्ट जाएगी या इसके बचाव में कुछ काम यहाँ पर करेगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी खबर यहाँ निकल कर आई है, क्योंकि कई अभ्यर्थियों के लिए कहीं ये न कहीं ये बुरी खबर होगी, तो कई जो अभ्यर्थी हैं जो प्रयास कर रहे थे, जो आरक्षण से छूट गए थे, आरक्षण वंचित हो गए थे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर होगी। तो दोनों इस खबर के पहलू रहेंगे, कुछ लोगों के लिए अच्छी होगी, कुछ लोगों के लिए बुरी होगी, लेकिन एक बड़ी खबर है इसलिए इस पर ये वीडियो बनाया गया है। और इसमें जो आदेश था उसको मैंने यहाँ गूगल ट्रांसलेट से इसको हिंदी में किया है ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ सकें और इसको पढ़ सकें। ठीक है। तो ये सारा आदेश आपके लिए मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। ये 13 अगस्त का पूरा ये ट्रांसलेट है और इसके अलावा इसको अमर उजाला ने भी यहाँ प्रकाशित कर दिया है। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ा फैसला, हाई कोर्ट ने रद्द की मेरिट लिस्ट, नई सूची बनाने का आदेश जो है जारी यहाँ से हो गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि यहाँ से निकल कर आई है, सभी के लिए बहुत बड़ी खबर है। अभी देखना है कि आगे क्या होता है। फ़िलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाएगी, वहाँ क्या फ़ैसला होगा, या सरकार अभी कोई फ़ैसला यहाँ पर लेती है, देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी जो भी अपडेट आएगी उसके लिए नया वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे। तब तक आप देखते रहिए। नमस्कार, जय माता दी।